के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं कि संस्था लगातार 2010 से सक्रिय है रंगमंच के क्षेत्र में, युवाओं को अवसर देने में, युवाओं को जोड़कर रंगमंच की जानकारी देकर उनको हुनरमंद बनाने के पूरे प्रयास में विपिन कुमार जी और उनके जो सदस्य हैं संस्था में वो सब सक्रिय रहते हैं हमेशा। और उसी क्रम में नाटक के अंदर दोनों लोगों का मिश्रण रहता है, युवा भी रहते हैं उसमें, बिल्कुल नवंकुर भी रहते हैं और वरिष्ठ भी रहते हैं इनके नाटक में। तो वरिष्ठों का साथ मिलता है नवंकुर को और धीरे धीरे वो उसमें हुनरमंद होने की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो उस क्रम में संस्था ने अब तक अपनी प्रस्तुतियां जो की हैं उसमें दमादे खोज, कब्रिस्तान की ओपनिंग, हनीमून, होम प्रोडक्शन, हमसफर, सुखना, मिथ्याभ्यास, संजोग, MCBC, हाय हैंडसम, रोटी बेटी, अंधेर नगरी, ढोंग, दरोगा जी चोरी हो गई। इसी तरह लगातार ये क्रम चलता आया है जिसमें इन्होंने अंधेर नगरी किया है, ढोंग किया है, दरोगा जी चोरी हो गई और अपराधी कौन। और आज आपके समक्ष जो प्रस्तुति होने वाली है, एक राग दो स्वर, वो बस अब से कुछ ही देर में आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। तो कहना ये है कि हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। माननीय दुर्गेश त्रिपाठी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एकल अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे बीच आ चुके हैं। प्रथम संध्या जब हम लोगों ने की थी तब भी हमें इनका साथ मिला था और इनकी वाणी और इनका हौसला अफजन जो हुआ था उससे हमारे कलाकारों और निर्देशक को बहुत ऊर्जा मिली थी। तो उसी के साथ आज ये फिर से हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा चित्रण कला मंच समिति के सचिव विपिन कुमार जी से और हमारी चित्रण कला मंच समिति के साथ साथ संभव सेवा समिति में संरक्षक मंडल में सुशील कुमार जी से कि आप दोनों लोग माननीय दुर्गेश त्रिपाठी जी को मंच पर लेकर आएं और विधिवत दीप प्रज्वलित कर और सर का सत्कार कर हम नाटक की शुरुआत की ओर बढ़ें। विपिन कुमार जी और सुशील कुमार जी से अनुरोध है सर को लेकर आएं। रहते हैं कलाकारों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे कोई कलाकार बीमार हो, अस्पताल में अगर एडमिट है कोई कलाकार तो सबसे पहला व्यक्ति अगर कोई पहुंचता है तो वो है सुशील कुमार जी। संरक्षक मंडल में है वो, संभव सेवा समिति में भी और चित्रण कला मंच समिति में। इनका जोरदार ताली से स्वागत। दुर्गेश त्रिपाठी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एकल अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लगातार ये हमारी प्रस्तुतियों में ऊर्जा बढ़ाने के लिए, कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है सब जब आते हैं। आज की प्रस्तुति बस अब से कुछ ही क्षण दूर, एक राग दो स्वर। अब मैं चाहूंगा सुशील कुमार जी से और विपिन कुमार जी से कि पुष्प कुछ देकर माननीय श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी का स्वागत कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। और मैं अब अनुरोध करूँगा सर आप जरा मंच पर बने रहें और दुर्गेश त्रिपाठी सर से मैं अनुरोध करूँगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो आप तक सीमित न रहकर आप यहाँ एक बार उसकी थोड़ी बहुत छींटें दे दें तो हम कलाकार और यहाँ पर एक ऊर्जा का संचार हो जाए। दो शब्द सर। भारत माता की जय। थोड़ा सा ऊर्जा के साथ बोलेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो निवेदन, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ ए देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस भाव को सार्थक करने वाले जितने भी युवा साथी, हमारे घर के, हमारे परिवार के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, वो जो माताएं, जो बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, वो आप सभी की गौरवमय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम मैं आपको इसलिए भी करता हूँ कि आप वो हैं जिनकी वजह से आज रंगमंच जीवित है, खासकर युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग को आजकल मुझे लगता है रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक से फुर्सत नहीं मिलती है, तो उसमें से भी समय निकाल के रंगमंच के लिए समय निकालना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें श्रीमद् भागवत जब हम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम सभी लोग, जितने लोग हैं, वो रंगमंच के कलाकार ही हैं। हम सभी भी वास्तविक जीवन में कठपुतली ही हैं जिनके साथ खेल कोई और है। यहाँ पे ये भाई साहब खेलते हैं सबके साथ, वहाँ पे वो खेल रहे हैं, तो हम लोग भी अपना खेल अच्छे से खेलें और जितना जीवन में हमें मौका मिला है उसको हम एंजॉय कर सकें, खुश रह सकें, ऐसा हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। पॉजिटिव किसी ना किसी अप्रोच के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। मुझे इतने अच्छे मंच पे आके कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं विपिन जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सुशील जी जो हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों में, और अगर आप लोग जानते हो तो शबरी बस्ती, जिनको आप साधारण भाषा में स्लम कहते हैं, तो वहाँ के बच्चों को एजुकेशन देना, और आप सोचिए सोच कितनी अच्छी है कि स्लम के बच्चे को एजुकेशन दे के वहाँ के बच्चे को थिएटर में लाना, कि स्लम का बच्चा थिएटर तक पहुँच सके। तो ऐसी पॉजिटिव सोच रखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद हमें आज भी प्राप्त हुआ, और ज़रूर आपकी इस सोच से कलाकारों को ऊर्जा मिलेगी और बेहतर करने का अनुभव के साथ साथ कदम भी वो लोग बढ़ाएंगे। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेकर सीधे, अगर आदेश हो सुशील भाई, तो प्रस्तुति की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति का जो 3 दिवसीय नाट्य समारोह हो रहा था, उसकी आज अंतिम संध्या में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है संभव सेवा समिति लखनऊ की प्रस्तुति एक राग दो स्वर, जिसके लेखक हैं राजेंद्र कुमार शर्मा। परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी ने। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे आए हैं तो कृपया उनको शांत रखें ताकि नाटक में डिस्टर्बेंस ना हो, और आप अपना फ़ोन जो आपके पास है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है, जिसको आप प्रस्तुति के बाद वैसे ही पहले की तरह उपयोग कर पाएंगे, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मनाही अभी भी नहीं है, बस अनुरोध है आप लोगों से कि या तो साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें, जो आपको बेहतर लगे। धन्यवाद। प्रस्तुति के बाद बात होगी आपसे।
उसके बाद क्या पापा? अरे उसके बाद आदमी जिंदगी भर पछताता है। अरे पापा, आप मुझे हनीमून का मतलब नहीं बता रहे। अरे बेटा, लड़का लड़की की शादी होती है, फिर वो लोग घूमने जाते हैं शहर पर, उसी को हनीमून कहते हैं। अच्छा। हाँ। दादा, शादी के बाद तुम भी हनीमून पे गई थी? हम तो शादी से पहले हनीमून हो आए थे, किसके साथ? अपनी अम्मा के साथ सारे तीरथ घूम के आए थे। ये स्वेटर क्यों? मुझे फुल स्वेटर पहनाओ जाओ। पर नहीं दीदी पापा, मैं ये पहन जाता हूँ। नहीं, फुल स्वेटर पहनो। देखो बेटा, सर्दी हो रही है, फुल स्वेटर पहनो। चलो। पर दीदी जी तो बोली थी कि बोल बीबी जी कुछ पता भी है? चलो फुल स्वेटर पहनो। इनको तुमने होमवर्क किया अपना? हाँ पापा, 4 सवाल मिले थे, 2 मुझे समझ में नहीं आए और 2 मुझे हुए ही नहीं। अरे मम्मी से पूछ लेते, मालूम पड़े उन्हें कुछ आता भी है या नहीं। मम्मी की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आई थी। आपकी मम्मी की? जी नहीं, मेरी। तुम्हारी तरह नहीं कि बीए के तीसरे साल में भी 3rd डिवीजन आए। वो मेरी तो ऑफिस को देर हो रही। ये क्या? मैंने हाफ स्वेटर पहनाने के लिए बोला था ना? पर बाबूजी तो बोले व्हाट बाबूजी? राधा, जो मैं कहती हूँ वही किया कर। जा फुल स्वेटर पहना। अरे आप कहते हो फुल स्वेटर पहनो, पापा कहते हैं हाफ स्वेटर पहनो। एक काम करो, मैं एक काम तो दोनों पहन जाता हूँ। हाँ हमारा बेटा तू तो कोट पहन जा। हाँ ये भी सही। हाँ आज ठंडी बहुत है, तो कोट पहन जा। अच्छा मम्मी, हाँ परसों मेरी फीस दे दी ना? हाँ मुझे मालूम है, अभी जा बस आती होगी। ठीक है। मम्मी टाटा। टाटा। पापा। ओहो, पापा के बच्चे स्कूल से आके टाटा कर लेना, अभी लेट हो रहा है ना? ठीक है। राधा, राधा। बेकार में चिल्ला रहे हो। क्यों? वो घर में नहीं है, कहाँ गई? टिंकू को छोड़ने गई। अरे कल रात तो मैं एक फाइल लेकर आया था, वो नहीं मिल रही है। मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, आप ही पूछ रहा हूँ। तो जहाँ रखी होगी वही हो। अरे वहाँ नहीं है भाई। तो होगी यही कहीं। छोड़ा जी दीदी जी कब तक गैस खत्म हो जाएगी? गैस खत्म आज हो जाएगी? अभी कुछ दिन पहले नहीं सिलेंडर लेके आए थे। आप ही ने मंगवाया था, आप ही को पता होगा। 20 दिन में सिलेंडर कैसे खत्म हो गया? खाना बनाने में बीबी जी। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है। खैर छोड़, ये बता अंडे रखे हैं? जी है। जाओ नाश्ते में ऑमलेट बना लो। लो पेपर दे। बस 5 मिनट। अरे मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है। तुम्हारा सरकारी दफ्तर है, 15 मिनट लेट भी चले जाओगे ना तो कोई हर्ज नहीं है। अरे तुम नहीं जानती हो यार, एक नया अधिकारी आया है। अरे जान खाली हो तुम। तुम लोग काम ही क्या करते हो? हाँ, तुम लोग जो स्कूल में पढ़ाती हो सब पता है मुझे। जी हाँ, 5 मिनट भी लेट चले जाए ना तो स्कूल में आफत हो जाती है। लो पेपर। मैंने कहा ना कुछ नहीं है, तुम रात में पढ़ लेना। हाँ, वैसे तुमने ये खबर पढ़ी? तुम पढ़ने में तब ना। आज श्री अन्याय सिंह की अदालत में श्रीमती पहलवान कौर ने बयान दिया है कि उनके पति श्री अन्याय सिंह ने शादी के तीसरे साल मारपीट कर घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। इडियट, सारे आदमी जानवर होते हैं। हाँ, और औरतें जिंदगी भर इन्हीं जानवरों के साथ रहती हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को फांसी दे देनी चाहिए। हाँ ठीक है, दे दो। ये खबर पढ़ी? आज श्रीमती सावित्री को अपने पति सत्यवान को जहर देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इतनी कमी होती है और आदमी से तो कम ही होती है। किसी औरत को फांसी दे देनी चाहिए। हाँ हाँ, तो दे दो फांसी, कितने रोका है? फांसी देने चले हैं। दादा, दादा। जी हाँ, अंडे रखे? हाँ है। हाँ ठीक है, नाश्ते के लिए अंडे फ्राई कर देना। पर बीबी जी ने तो कहा कि आमलेट बनेगा। बट बीबी जी कुछ पता भी है? आमलेट बनाने से सारे विटामिन मर जाते हैं। मैं मरे हुए विटामिन भी खा लूंगी। देखो, अंडे फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। तुम हर बात को जिद करती हो। तुम मेरी हर बात काटते हो। अरे बीबी जी, बाबूजी से लड़ने की कौन सी बात है? बाबूजी हम आपको फ्राई कर देते हैं और बीबी जी आपका आमलेट बना देते हैं। You shut up. You shut up. अंग्रेजी में कभी आते हैं बताओ। कौन है? मैं हूँ। क्या है रे? ये ले, तेरी चप्पल सुधवा लाया हूँ। टूट गई थी ना, पूरे 10 रुपए मांग रहा था, सिर्फ 7 रुपए दिया मैंने। तुम क्यों सिलवा लाए? हम अपने आप ही ठीक करवा लेते। और तू शाम से नंगे पैर चलती। बता राजा, नंगे पैर चलने से ठंड लग जाती है। अगर तुझे कहीं ठंड लग गई तो क्या होगा? अब मैं तो ऐसे ही ठंडा हो जाऊंगा।
ऐसा क्यों कहे वो? ठंडे में तो आए थे इसमें। अब बापूजी भी साथ में गए क्या? नहीं गए, जाने वाले हैं। तुम थोड़ी देर बाद आना। जाओ। राधा, जी। ये कल रात में मैं एक फाइल लेकर आया था। ये? हाँ, ये तुम्हारा वो था? बाबूजी, इसको ना पास वाली कोठी में माली की नौकरी मिल गई है। गुड। नाम क्या है इसका? बाबूजी, हाँ। वो बाग में क्या होते हैं? अरे बाग में क्या होता है? बाग में पेड़ पौधे होते हैं। अरे नहीं बाबूजी। हाँ। माला काहे की बनती है? माला मोतियों। नहीं। हाँ। गुलाब को क्या कहते हैं? मतलब? अरे बाबूजी, ये बताइए गुलदस्ते में क्या लगाते हैं? फूल। हाँ, और रात को गोल गोल से क्या चमकता है? LED बल्ब। अरे नहीं बाबूजी, वो जो पूर्णमासी की रात को निकलता है गोल गोल सफेद सा। अच्छा, चांद। हाँ, बस दोनों को जोड़ दीजिए। तो फूल चंद नाम है उसका। हाँ बाबूजी। तुम उसके पति का नाम भी नहीं लेते? बाबूजी, पति तो परमेश्वर होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता। लकी मैन। भाई तुम्हारा पति बहुत भाग्यशाली है जिसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। तुम लोग शादी कब हुई थी? हमारी शादी तो बचपन में ही हो गई थी। तभी क्या करता था? तब कबड्डी खेलता था सारा दिन। अच्छा, तेरे साथ? अरे बाबूजी। राधा, जी। नाश्ता बन गया? जी। ये चप्पल कौन लेके आया? हमारा वो आया था। तुम्हारा मालिक आया था? मालिक है बीबी जी, हमारा तो मालिक है मालिक। वही वही, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, आज सवेरे हमारी चप्पल टूट गई थी, बस बनवा के दे गया है। कहता था ठंड लग जाएगी। तुम्हारी चप्पल देने आया था। हाँ बीबी जी। काफी भाग्यशाली हो जो ऐसा पति मिला। वैसे तो तुम्हारा प्यार करता है ना? बीबी जी, पति और पत्नी में तो प्यार ही हो गए हैं। होता होगा। खैर सुन, मैं शाम को लेट आऊंगी। पिंकू आ जाए तो उसके फ्रूट के साथ कुछ दूध दे देना। जी बीबी जी, हाँ दूध तो खराब हो गया है। हम तो ये कहेंगे तो ठंडी वाली मशीन ले लो, उसमें कोई चीज खराब नहीं होती। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि फ्रिज ले ही लूं। हाँ, मैं भी यही क्या सोच रहे थे? अरे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने कहा मैं फ्रिज लेके छोड़ूंगी। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, फ्रिज दे दिया जाए। हाँ, थैंक गॉड तुमने मेरी कोई बात सुनी। कोई मानने वाली बात तो मैं मान ही लेता हूँ। वो तो बड़ा काम है। हाँ, ये तो कोई बात नहीं। तो फ्रिज घर में हो ना तो कोई चीज खराब नहीं होती। हाँ, गर्मी में ठंडी चीज खाने में मजा ही कुछ और होता है। हाँ, वैसे फ्रिज कितने का आएगा? अरे यही कोई समझ लो 12-15 हज़ार रुपए का। अगले महीने मुझे 7,000 का एजेंट मिल रहा है। ठीक है, बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। ऐसा करते हैं, हाँ। आज शाम को फ्रिज देखने चलते हैं बाजार में। ठीक। वहीं से रमेश क्या हुआ है? हाँ, ठीक है। तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, अपनी तो तुम भी बोले। बस तुम बात बात तो बहस मत किया करो। मैं बहस करती हूँ। ये तो मैं बहस करता हूँ। जी हाँ, झगड़े की बात हमें तुम शुरू करते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जी नहीं, अगर मैं जो कहती हूँ वो सुन लिया करो, जैसा करने को कहती हूँ वैसा कर लिया करो, तो हमारे बीच में कभी झगड़ा ही ना हो। जरूर, लेकिन बात यह है कि इत्तेफाक ईश्वर ने मुझे दिमाग भी दिया, ज़बान भी। जी हाँ, ईश्वर ने आपको दिमाग भी दिया है, जुबान भी दी है, मगर फिटिंग में कसर रह गई थी। देखो, दिमाग थोड़ा धीरे रह गए हैं पुर्जे उसके, और जुबान तो ज्यादा तेज चलती है। खैर छोड़ो, मैंने कुछ बोल दिया तो। क्या बोल दे? बोलिए, ईश्वर ने आपको जुबान दी है। नहीं, ठीक है, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। वो क्या कह रहे थे? हाँ, फ्रिज के लिए तुम क्या कह रहे हैं? कहना क्या है, अगले महीने फ्रिज ले लेंगे। हाँ, ठीक है। तो कौन सा फ्रिज लिया है? LG। नहीं, सैमसंग। LG। ये सैमसंग। क्यों, तुम्हें फ्रिज के बारे में ज्यादा पता है? हाँ, तुम बड़ी फ्रिज की इंजीनियर लगी हो। जी हाँ, मेरी सहेली ने सैमसंग लिया था, साल भर में खराब हो गया। तुम्हें खाली बातें बनानी होती है, ठीक है? हम लोग सैमसंग का ही फ्रिज लेंगे। जी नहीं, LG का आएगा। अरे LG देखने को भी अच्छा नहीं होता है। तुम बस सूरत देखो। तो तुम क्या देखती रहती हो? सीरत। अरे बाबूजी बीबी जी, नाश्ता तैयार है। ओहो, 9 बजे, रख जल्दी रख। मुझे लेट हो गया। ये लो। मिस इंडिया की प्रतियोगिता की फोटो। पता नहीं लोग ऐसी वाहियात कंपटीशन में अपनी पतियों को भेजते कैसे हैं? तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे ये नग्नता, ये जिसकी फरमाइश है, ये सब जो है ना पाश्चात्य की देन, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये सूट बूट, ये जूते, ये कॉफी, ये भी पाश्चात्य की देन है। नकल के लिए वजह चाहिए होती है। और अकल कट्टे का तुम आदमी ने लड़की ले रखा है। आखिर तुम औरत को समझते क्या हो? औरत सिर्फ औरत होती है। जी हाँ, औरत सिर्फ औरत होती है। अब वो दीनहीन अबला नहीं है जिसे मर्द जब चाहे हंसा दे और जब चाहे रुला दे। अब वो किसी की मोहताज नहीं है, गुलाम नहीं है, ना किसी से कम है। आई बात समझ में? आज की औरत देश चला रही है, बड़े बड़े फ्लाइट चलाती है, बड़े बड़े पुल बना रही है। तुम्हें क्या मालूम औरत क्या क्या कर रही है? लेकिन वो बच्चियों बच्चों को खाया नहीं दे सकती, घर का खाना नहीं बना सकती। वो भी बड़ा काम में काम है। औरत का पहला कर्तव्य है। बड़े यार कर्तव्य समान
न समझाने वाले। तुम्हें अपने कर्तव्य का कुछ पता है? मैं क्या नहीं करता। करते ही क्या हो? चाय नमक पड़ गया। चीनी पड़ गई। मैं रोज तंग आ गया हूँ। हाँ, अब मुझे झगड़ा करने का बड़ा शौक है। देखो बात रखा गया है कि अभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अरे आप लोग का ड्यूट चल रहा है। और नहीं गया तुम? अरे मैं तुम्हारे मोहल्ले में आया था काम से, तो मैं सातनू में। हाँ चलो चलो से आओ। आओ। बाबूजी, हाँ बाबूजी नाश्ता। तुम कर लेना। बीबी जी, हाँ, नाश्ता। तू ही कर दे। ये लोग मुझे दुबला नहीं होने देते। ज़्यादा खाना अरे आ जा, वो लोग तो चले गए। हाँ, वो मैंने जाते हुए देख लिया था उनको। ये गंगा कहाँ चला है? पता है, हमारे साथ नेपाल गए और कुछ दूसरा लेके आए थे। उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया था। तो खा लेते। पता है, बीबी जी बाबूजी में फिर से झगड़ा हो गया। लो, दोनों नाश्ता ही छोड़ के चले गए। आज क्या हो गई? अरे पता नहीं, तो हर की लड़ाई करते हैं। एक बुरा क्यों बोलो? अच्छा ये बता, इनके विवाह के कितने बार हो गए? 15 बरस हो गए। अरे उनको मालूम बोली, लो तेरे तुरंत चाय पियो। तो तेरे हाथ से पूरी चाय गरम लगती है। बाहरी गुड़। गुड़ कौन? अरे हम अंग्रेजी वाले गुड़ की बात कर रहे थे। अंग्रेजी में बाहरी गुड़ का मतलब होता है बहुत अच्छा। ओह, तू अंग्रेजी में बात करने लगी, तो अंग्रेजी में मैं तेरा सर्वे। और हम तुम्हारी सरस्वती। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते हैं गाना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। तेरे लिए गरम गरम हलवा बना के लाई। पता है, घी था तो थोड़ा ही सारा डाल दिया और घी के रुपए में डालडा भर दिया। अरे पिटू ना, आ गए स्कूल से। हाँ, चलो चल के दूध पी लो। यहीं ले आओ। अरे घर आते आते ठंडा हो जाएगा। नहीं ठंडा होगा और मेरे संतरा भी है। अरे वही छाक के ले लेना चल के। नहीं नहीं। हाँ, तुम कब आए? ये अभी आया है। तुम जा रहे हो? नहीं नहीं, अभी नहीं जाएगा। अच्छा, मुझे पहले फूल ला दो। ठीक है बेटा, मैंने फूल डाला। ये हलवा तुमने बनाया है? ये हलवा ना इनकी कोठी पे बना था, ये हमारे लिए भी ले आया। पर पेट तो खाएंगे। बात ये है पीहू बेटा। वो दोनों बेटा जिसने हलवा लाए थे। हाँ, वो तो मैंने बाहर ही फेंक दिया। इसका क्या है ना, ये हलवा हमने प्लेट में रख लिया था। तुम खाओगे? नहीं, तुम खा लो। मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, हम तुमको आज एक कहानी सुनाएंगे। पता है, एक राजा था, एक रानी कुमारी था। उनके एक राजकुमार था, जिसको तुम्हारी तरह जिसे वो लोग बहुत प्यार करते थे। उसको प्यार करते थे? और राजा रानी राजकुमार को बहुत प्यार करते थे। राजा रानी मम्मी डैडी से लड़ते तो नहीं थे? नहीं बेटा, अच्छा हम तुम्हारे बुला तुम लोग भी कभी लड़ते हो? नहीं, तो फिर मम्मी डैडी क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो अनपढ़ है बेटा। ठीक है, तुम्हारे बुला देंगे। अच्छा राजा, ये कोट रखो और मेरा स्वेटर ले आओ। कौन सा स्वेटर हुआ? पापा कहते हैं आप स्वेटर पहनो तो मम्मी कहती है खुद स्वेटर पहनो, और जब मम्मी कहती है खुद स्वेटर पहनो तो पापा कहते हैं आप स्वेटर पहनो। एक काम करो, स्वेटर मत लो, मेरा जैकेट ले आओ। ठीक है। मम्मी क्या? हाँ ये मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। मम्मी
ही हमारे लिए प्रसाद लेके चला है। अच्छा पता है बीबी जी, वो मेरे बिना कुछ नहीं खाता। ये सब चापलूसी है। तूने आदमियों को नहीं जानती, ये कितने चालाक होते हैं ना। बीबी जी हमको तो ये पता है कि हमारे शास्त्र में लिखा है पति तो परमेश्वर होता है। अच्छा, तूने शास्त्र पढ़े? हमने तो नहीं पढ़े, पर आपने तो पढ़े होंगे। जी नहीं, ये शास्त्र भी आदमियों ने लिखे हैं और इन आदमियों ने अपने मतलब की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। वैसे भी ये शास्त्र आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। मर्द और औरत का अधिकार बराबर है। बीबी जी ये सब बातें हमारे समाज तो बाहर है। हमें तो बस इतना पता है कि औरत औरत है और मर्द मर्द। इसी बरकत मर्द घड़ी घड़ी कह भी दे तो कुछ सुन लेना चाहिए। राधा, तू ना हमेशा बेवकूफी रहेगी। राधा, हाँ? ओ राधा, ये लो पिंटू बेटा के वास्ते फूल डाला हूँ, चले उसे दे देना। और हाँ, गांव से चिट्ठी आई है। हाँ, क्या लिखा है? लिखा है तोता राम मुकदमा हार गया, बाकी सब खैरियत। मनता राम की जाति पिछले शुक्रवार को गुजर गई, बाकी सब खैरियत। और कालू की पूरी भैंस का बछड़ा भी मर गया, बाकी सब सबको राम राम कहिए। हाँ, और पता है गंगा राम जमनादास अयोध्या जा रहे हैं। वो बुधवार की रात हमारे घर में ठहरेंगे। वो तो आज ही है। हाँ, तो मैं यही कहने के बाद आता कि आज शाम की गाड़ी शामेंगी और आज ले ले। अच्छा, तो उनकी रोटी का बंदोबस्त कर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम बीबी जी से पूछ के आते हाँ, हैं। सुनो, हाँ। हमें उनकी अच्छे से खातिर करनी होगी। लो, अगर अच्छे से खातिर नहीं करी ना तो सारे गांव में बताते घूमेंगे और बदनामी करेंगे अलग। तो जाओ, हम बात करके आते हैं। बाबा जी टिंकू आ गया? जी अभी नहीं आया। अरे राम राम मालती। ठीक हो? बस आपकी दया है मालती। बीबी जी हाँ, आज शाम ना हमारे गांव से कुछ लोग आ रहे हैं। गंगा राम जमनादास अयोध्या को जाएंगे। वो आज शाम को हमारे घर में ठहरेंगे। बीबी जी उनकी रोटी तैयार करनी है। हमें उनकी खूब अच्छे से खातिर करनी होगी भी। अगर किसी चीज में कमी रहे सारे गांव में बदनाम कर देंगे। तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अरे नहीं, पर हमारे यहाँ तो सारा गांव ही हमारी रिश्तेदारी में आता है। बस आज शाम की छुट्टी दे दीजिए, कल सुबह फिर काम पे आ जाएगी। तूने सुबह कुछ नहीं बताया? बीबी जी चिट्ठी ना अभी शाम की रात से आई है। अच्छा ठीक है, वैसे भी आज शाम को खाना बनेगा नहीं, हम बाजार ही जा रहे हैं। तू चलिए, तू छुट्टी ले ले। ठीक है, जाओ। दादा सुन जी, बाहर से बिंदु को भेजते हुए जाना। मम्मी मम्मी पापा आ रहे हैं। आज तो हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे ना। आइसक्रीम खाऊंगा। कह तो दिया था कि खा लेना। अच्छा मम्मी, हाँ? एक बात कहूँ, आज लड़ाई मत करो। अगर लड़ाई हुई तो भी सारा प्लान फिस हो जाएगा। बेटा मैं कहाँ लड़ाई करती हूँ, लड़ाई तेरे पापा करते हैं। इनको पापा, ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आया हूँ। मम्मी तो मेरे चॉकलेट लेके आई थी। बेटा तुम्हारी मम्मी मुझसे ज्यादा अमीर है, उसकी तनख्वाह मुझसे 5000 रुपए ज्यादा है। और इसमें भी मेरी ही गलती है। देखो पापा से कुछ चाय पियेंगे? पापा चाय पियोगे? आप ही लो। कह दे 2 कप बना दे, 1 कप मैं कह दे पीऊं। मैंने उसे छुट्टी दी है। मम्मी कहती है उसको छुट्टी दे दी है। काम कैसे चलेगा? मैंने उसे आज शाम को छुट्टी दी है। क्यों दी है? क्यों दी है? तुम्हारा मतलब है उसको छुट्टी देने से पहले मैं अर्जी लिखूं और तुम्हारे पास भेजूं? है उसे छुट्टी देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वो तुम बात को गलत समझ रही हो। हाँ हाँ, सब तो मैं ही गलत समझती हूँ। वैसे भी कुछ लोग आए थे उसके गांव से, इसलिए शाम की छुट्टी ली है। वैसे भी आज शाम को हम बाजार जाके ही खाना खाएंगे ना। हाँ। हम लोग आज बाहर नहीं जा रहे। पापा चलो ना। पिंकू बेटा बाहर जाके खेलो। आप तो मैंने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। पिंकू बाहर जाओ। जब आज सुबह प्रोग्राम बन गया था बाहर जाने का, तो अब क्या हो गया? वो प्रोग्राम पक्का नहीं हुआ। प्रोग्राम पक्का नहीं हुआ? अरे सुबह ही तो कहा था कि शाम को फ्रिज देखने चलेंगे बाजार, वहीं से रमेश के यहाँ जाएंगे। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती? हाँ, लेकिन उसके बाद तुम लड़ पड़ी थी। मैं लड़ पड़ी थी? झगड़ा तुमने शुरू किया था। अरे बात दरअसल ये है कि मैंने शाम को अनिल को खाने बुलाया। क्या? पिछले 2 महीने से मैं रमेश के यहाँ जाने के लिए कह रही हूँ और तुमने उसको खाने पे इनवाइट कर लिया। जब तुम्हें पता है कि मैं वहाँ जाने वाले हैं तो फिर इनवाइट क्यों किया तुमने? तुम जानबूझकर मुझे दुख देते हो ना? वो बात नहीं है। देखो उसकी बीवी बाहर गई हुई है, तो उसने कहा आज का खाना तुम्हारे साथ खाऊंगा। बताओ मैं क्या कर सकता था? ये सब तुम बातें बना रहे हैं ना, मैं कहे देती हूँ मुझसे खाना नहीं बनेगा। लेकिन यार मैं वादा कर चुका हूँ। मैं भी फोन कर चुकी हूँ। तो ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये मेरी भी इज्जत का सवाल
नहीं मिलेगा। भाई मैं खाना नहीं, मैं तो माफी मांगने आया हूँ। भाई माफी अभी नहीं मिलेगी। असल में क्या है ना कि मेरठ से मेरे मामा का लड़का आ गया है, तो हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। भाभी जी आपको कोई तकलीफ हुई इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तकलीफ है? इन्होंने 4-5 सब्जियां बनवा दी थी। अरे बाप रे, भाभी जी क्षमा चाहते हैं, हम बाद में कभी आएंगे। तो आप सच में खाना नहीं खाएंगे? नहीं भाभी जी बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम लोग को बाहर जाना है ना। तो आप अपने मामा के बेटे को भी ले आते? नहीं हम लोग बाहर जा रहे थे, नहीं आ पाएंगे भाभी जी। अच्छा नमस्ते। लो ये खुशी। कैसी खुशी? यही वही वाली तुम चाहती थी। मैं चाहती थी? हाँ। अरे मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए कह देती, तुम्हारी तो मौत आ जाती है तुम पर तो। अरे रोका किसे रिश्तेदारों के जाने के लिए? जाओ खुद जाओ। कहाँ जाऊंगी? तुम रोक भी नहीं सकते। पूरे दोस्तों के साथ गुलशन उड़ाते हो, मैं दोस्तों के यहाँ जा भी नहीं सकती। हाँ मिलो, खूब चले मिलो दोस्तों रिश्तेदारों से। मिलूंगी ये मेरे ही रिश्तेदार हैं जो मुसीबत में काम आते हैं, तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं जो फसली बटेर हो। मेरे दोस्त बहुत समझदार है, मालूम होता है कि उसने हम लोग की बातें सुन ली, इसलिए उसने बहाना बनाया है। सुन ली तो सुन ली, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुमने कहीं मुझे मुंह खाली लायक नहीं छोड़ा है। तो मुंह ढक के घुमा करो। मैं उससे बात करना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहती। I don't want to talk to you. I hate you. I hate you. You shut up. You shut up. अगर तू ठीक से काम नहीं करेगी तो तुझे निकाल देंगे। अच्छा तो तू है, और हम समझे कि बाबूजी आ गए। अरे राधा हमको नहीं बनता बाबूजी बीबी जी। राधा और मैंने रास्ते में बस में देखा था। अच्छा मैं हाँ एक आदमी कह रहा था मंत्री हो या संतरी, थानेदार हो या ठेकेदार, मास्टर हो या डॉक्टर, सबका अपनी अपनी पत्नी से कभी न कभी झगड़ा होता है। हाँ और वे ये भी कह रहा था कि अगर पति पत्नी में अगर झगड़ा नहीं होता वो तो भाई बहन होते। राधा बताओ कभी झगड़ा ही नहीं हुआ? हाँ राधा अब हम भी एक बार झगड़ा करेंगे। हाँ तो काम कर, तू झगड़ा शुरू कर। नहीं तुम शुरू करो। तुम शुरू कर। नहीं तुम शुरू करो। अरे मैंने कहा तुम शुरू करो। अरे नहीं मैंने भी कहा कि तुम शुरू करो। मैंने कहा तुम शुरू करो। नहीं तुम। मैंने कहा तुम शुरू करो। नहीं मैंने भी कहा तुम शुरू करो। मैंने कहा तुम शुरू करो। नहीं तुम शुरू। तुम शुरू करोगे। नहीं तुम शुरू करोगे। तुम शुरू करोगे। नहीं तुम शुरू करोगे। मैंने कहा तुम शुरू करोगे। नहीं मैंने कहा तुम शुरू करो। अरे तो क्या मन हो रहा राम राम बाबू। राम राम बाबूजी। राम राम। तुम्हारे बाबूजी और बीबी जी भी नहीं आए? अभी नहीं आए हैं, अब इनको बिठवाते होंगे। ये लोग कितने बजे आते हैं? अरे इनका कुछ मत पूछो, ना बीबी जी बाबूजी को कुछ बताती है कि कब आएंगे, और ना बाबूजी बीबी जी को कुछ बताते हैं कि कब आएंगे। अच्छा राधा तुझे एक बात बता। पूछो। मुझे यहाँ आए 4 दिन तो मैं देखता हूँ का रोज झगड़ा होता है। ये झगड़ा मेरे आने से शुरू हो गया है या पहले दिन का यही हाल है? अरे बाबूजी इनका कुछ मत पूछो, इनका रोज झगड़ा होता है। किस बात पर झगड़ा होता है? अरे ये पूछो कौन सी बात पे नहीं होता। हिंदी में लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं, और जब अंग्रेजी में लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो फिर से हिंदी में शुरू हो जाते हैं। बात क्या है? अरे बाबूजी हमारी तो खुद कुछ समझ नहीं आता। ये समझ लो कि बीबी जी बाबूजी से कहे कि तू शट अप, और बाबूजी बीबी जी से कहे कि तू शट अप। अगर इतना ये फैसला हो जाए कि कौन शट अप तो सारा झंझट भी पड़ जाए। बाबूजी ऐसे ही शट अप क्या होता है? अरे मैं कौन सा अंग्रेजी पढ़ा हूँ? लो ये भी अच्छी बात है, ये हमारी अंग्रेजी ही लड़ाई की जड़ है। पता है बाबूजी इसके खाते तो बड़ा खून खराबा हुआ है। अच्छा तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। अभी लाते हैं। ये लो
में पानी दिया कर। पीतल का ग्लास घर में नहीं है। भाई वाह, तुमने बीबी जी से पूछा था? हमने बीबी जी से पहले कह दिया था कि आपकी खातिर पीतल का ग्लास मंगवा दें। तो क्या कहा? पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर बोली जा तू अपना काम कर। बीबी जी के दहेज में पीतल के बर्तन आए तो हैं, मैं निकालती ही नहीं। तू आज बाबूजी से शिकायत लगा दूं? नहीं नहीं, आप किसी से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि उनका इस बात पर कुछ झगड़ा हो। उनका इस बात पे झगड़ा नहीं होता तो फिर किसी और बात पे शुरू हो जाएगा। अरे आगे पिंकू बेटा। हाँ पापा। बिटवा आज हम तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेके आते हैं। दूध यही ले आओ। पिंकू बेटा मेरे पास बैठ कर दूध पिएगा। बिटवा आज तो टोन का दूध मिला है। राम राम, टोन कौन सा जानवर है? अरे बाबूजी, टोन का मतलब होता है दूध से क्रीम निकाल ली है। बिटवा हम अभी लाते हैं। अरे पिंकू बेटा, इस बार गर्मी की छुट्टी में मेरे पास गाँव आ जाना। हमारे पास भैंस है, भैंस जो हर रोज 10 लीटर दूध देती है। हम तुझे असली दूध, घी, मक्खन खिलाएंगे। गाँव में और क्या होता है पापा? इस बार तुझे गर्मी की छुट्टी में गाँव आओगे ना, हम तुम्हें आम की बाग ले चलेंगे। हाँ तो खूब कच्ची में होंगी। हाँ, कच्ची भी और पक्की भी, बस पेड़ से तोड़ तोड़ कर खाना। तो मैं आज ही पापा से कह दूंगा इस साल गर्मी की छुट्टियों में मैं गाँव जाऊंगा। हाँ, और हम तुझे ककड़ी और खरबूज की खेती ले चलेंगे। खेत में झूला भी होगा। हाँ बेटा, झूला भी डलवा देंगे और तुझे चूरमा भी खिलाएंगे। ये चूरमा क्या होता है? घी में रोटी को चूर के उसमें चीनी मिला देते हैं। तो मैं पापा से कह दूंगा इस साल जरूर गाँव जाऊंगा ना। हाँ, पर बेटा मेरे घर में ना सोफा है ना कालीन है, से खराब हो जाए। सुबह ही मम्मी कह रही थी पापा कि आपको सोफे पर बैठना नहीं है। अब तो अपनी माँ से बैठना। ओह, तो इन गलत गद्दों पे उठने बैठने के नियम बड़े ही सख्त हैं। यहाँ तो लोहे और लकड़ी की चीजों की कदर है। राधा, राधा, हाँ तौलिया लाना। अभी ला रहे। और हाँ, हमारे पास वाले गांव में एक मेला लगता है, वो भी तुझे दिखाएंगे। ये कितना होगा बाबा? वहाँ तुझे हाथी पे बैठा के सवारी कराएंगे। ये तौलिया तो मामा जी का है। नहीं, मैं तौलिया नहीं लाया। अरे ये तौलिया मम्मी ने दिया था और कहा था कि आपको दे दे, और जब आप कहने लगे तो ये तौलिया को वापस कर दीजिएगा। तो इसे रख ले, बहुत से उठा रखा। ठीक। हेलो पिंकू बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते, मैं डैडी आ गए? नहीं, मम्मी? मम्मी भी नहीं आई। नमस्ते। जीते हो? आपने शहर घूम लिया? हाँ, हमने शहर भी देख लिया और शहर वाले भी। आप तो शायद पहले भी यहाँ आ चुके हैं ना? हाँ, 12 साल पहले मैं आया था। अरे तब से अब तक तो एकदम शहर बदल गया है। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। पर बेटा, इन बड़ी इमारतों में रहने वाले तो दिल बहुत छोटे हैं। पापा, आपने यहाँ पे जो रंग-बिरंगी औरतें देखी? अरे बेटा, यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अपने असली रूप में नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ शोरगुल बहुत लगता होगा। सब एक दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा पापा, आपने यहाँ पे चिड़ियाघर देखा? यहाँ बेटा, यहाँ चिड़ियाघर की क्या जरूरत है? यहाँ के आदमी कमरे की तरह भक्ति करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और सांप की तरह डसते हैं। यहाँ तो हर घर चिड़ियाघर है। बात तो सही कह रहे हैं आप। गांव में अभी बहुत सादगी है, शांति है, प्रेम है। हाँ, यहाँ पानी मुफ्त का है, हमारे वहाँ छाछ मुफ्त बढ़ती है। हमारे यहाँ के लोग बांट कर खाते हैं और यहाँ यहाँ खाने के लिए बटोरते हैं। यहाँ के लोगों में माया की तरह छल कपट है और हमारे यहाँ के लोग धरती की तरह सहनशील और उदार हैं। वैसे अब इतनी सादगी रही नहीं है गांव में। पर बेटा, हमारे गांव में ये शहर वाली बात नहीं। अच्छा पापा, मैं अंदर पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तो अच्छा, अभी तो आप रुकेंगे यहाँ पे? नहीं, मैं तो आज ही गाँव चला जाऊँगा। तुम्हारा रुकेगा भी नहीं यहाँ पे? तो वैसे तो मुझे यहाँ पे हर तरह का आराम, हाँ। सुरेंद्र और बहू मेरा साथ है। अच्छा, ऐसे बात कहें, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं तो कहने आया था कि आप थोड़ा समझाइए इन लोगों को। अरे बेटा, मेरी कौन सुनता है? अब तुम तो इनके अच्छे दोस्त हो, बहू भी तुमसे खुलकर बात कर सकते हो। अब बेटा, तुम ही समझो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे यह देखकर तो बहुत दुख हो रहा है कि इस घर में किसी का मान नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है।
और इन लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं है कि इनकी हरकतों का इनके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। और वैसे दोनों पढ़े लिखे। यही तो मुश्किल है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की कोई बात नहीं करता है। अब भगवान इनका भला करे, मैं तो आज ही गाँव चला जाऊँ। वैसे मैंने एक तरकीब निकाली है, वो क्या है? सुनिए। तरकीब तो बहुत अच्छी से। हाँ ठीक है, हाँ तो चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। जीते रहो। हाँ बाबूजी चाय नाश्ता लाए हैं? अरे मेरा तो आज खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा। कुछ तो थोड़ा बहुत खा लेते। जबरदस्ती क्यों खिलाती है? जब खाने का मन है तो मत देना। तुम आगे हो? हाँ मामा जी, आप सुबह बहुत तेज तेज पाठ करते हैं। अभी सुनो, भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, मगर पड़ोसन कह रहे थे कि सुबह 4 बजे आप इतनी तेज पाठ कर रहे थे कि इसकी नींद टूट गई, उसके बाद वो सो ही ना सकी। अच्छा मम्मी, हाँ हो जाता। वहाँ जाकर झुलस जाएंगे गर्मियों में। मम्मी मैं वहाँ पे कच्चे अंडे खाऊंगा। वहाँ गला खराब हो जाएगा। मम्मी मैं चूरमा खाऊंगा वहाँ पे। छी, वो भी कोई खाने की चीज होती है। अच्छा मम्मी, आज तो युवराज का जन्मदिन है, वहाँ तो चलेंगे ना? नहीं बेटा, मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहीं जाना है, तुम राधा के साथ चले जाना। राधा, राधा जी पीनू को युवराज के यहाँ छोड़ाना। मम्मी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, पिंटू बेटा तो मेरा अंग्रेजी में भजन गाता है। राधा जो मैं भी चौड़ा के साथ चलती हूँ। चल अरे मामा जी आइए, आपको शहर घुमा देता हूँ। बेटा मैंने सब शहर देख लिया, अब मैं गांव जा रहा हूँ। गाँव? अरे हम तो कहा था कि 10-15 दिन रुक के जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं ठहरा। अरे मामा जी ये तो आप ही का घर है। नहीं बेटा नहीं, ये घर तो तुम्हारा भी नहीं। घर वो होता है जहाँ आदमी को शांति मिले। घर वो होता है जहाँ आदमी की थकान दूर हो, जहाँ आदमी की भूख और प्यास मिटे। घर वो होता है जहाँ आदमी चैन से सो सके और सुख की सांस ले। सल्ला ने आपसे कुछ कहा? नहीं। तो आप क्यों जाते हैं? हमारा झगड़ा तो होता ही रहता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई झगड़ा हो। झगड़ा आपकी वजह से नहीं होता मामा। मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे इन सोफे गदों की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ चारपाई चाहिए। मैं तो 2-4 दिन धर्मशाला में काट सकता हूँ और मंदिर में भी रह सकता हूँ। हमारे होते हुए आप मंदिर में ठहरे, कितने अपमान की बात है। अगर तुम लोग इस घर में एक दूसरे का मान अपमान का ख्याल रखने लगोगे तो सुखी हो जाओगे। और वैसे तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम सोचो और कुछ हासिल भी समझो। ये मैं खुद तंग आ गया।
पति पत्नी का तो काया छाया का संबंध होता है। एक किरण है तो दूसरा उजाला, एक लहर है तो दूसरा किनारा, एक साज है तो दूसरा आवाज। दोनों के बिना एक दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा जब ये तुम्हारा घर घर हो जाएगा और जब इस घर में दो स्वर एक रात में ढल जाएंगे। मामा जी गाँव वापस चले गए। तो मैं क्या करूं? वो हम लोग से नाराज होकर रहे हैं। तुमसे नाराज होकर गए होंगे? मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने कहने को कसर भी नहीं छोड़ी थी। तुम क्या जिंदगी भर उनको यही रखना चाहते थे? अरे जिंदगी भर की बात छोड़ो, तुम 4 दिन नहीं रख पाई। फिर वही बात, आखिर मैंने उनसे ऐसा कब कह ही क्या दिया है? तुम तो खमा का मुझे बदनाम करने पर लगे हुए हो। हमारे होते हुए मामा जी मंदिर में ठहरे, कितनी शर्म की बात है, अपमान की बात है। शर्म की बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे मामा तुम्हारे कुछ नहीं कुछ नहीं लगते। तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार घर में नहीं आएगा। मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ इतना नहीं आता है। क्यों? पीछे मैंने तुम्हारा भाई हरीश आया था। ओहो, तो उसके आने की जलन हो रही है। ठीक है, आइंदा वो यहाँ नहीं ठहरेगा। और वैसे भी इसके पास 50 जगह है ठहरने के लिए। ये तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं जिन्हें धर्मशाला और मंदिर में जगह खोजनी पड़ती है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या? मतलब यही, जैसे तुम वैसे तुम्हारे रिश्तेदार। किसी दूसरे के घर में रहने की तमीज नहीं है। जाकर उस कमरे को देख के आओ, तुम्हारी मामा ने क्या हाल किया है। ऐसा लगता है इंसान नहीं जानवर रहते हो। सरला, होश की बात किया करो। होश में ही बात कर रही हूँ। जहन्नुम में। तो जाओ। राधा हो रहा। बाबा को काम धंधा नहीं है क्या? धंधा नहीं है। बीबी जी का जहन्नुम में। कब लौटेंगी? मिर्जा को पूछ लो। अरे वाह, हमें कौन जाने देता है साहब। माँ साहब जैसे पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं। पता बाबूजी, हमारे बीबी जी बाबूजी रोज क्लब जाते हैं। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, ना खुद काम करते हो ना राधा को करने देते हो। निकलो यहाँ से। जय बाबा जी, माफी। माफी परमेश्वर से मांगो, वो बड़ा दयालु है, सबको माफ कर देता है। बाबा जी जाइए, किसी और समय आइएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वो तो न जाने तुमने क्या अच्छे कर्म किए जो बाबा मोचनानंद तुम्हारे द्वार पधारे। अरे आखिर आप चाहते क्या हैं? बस एक गिलास शीतल जल। ये लीजिए। बेटा, क्रोध मत किया करो, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारा मन अशांत है बच्चा। ये अच्छी बात कोई नहीं। तुम्हारे पीठ पर एक तिल है ना? हमारा तुम्हारे नसीब में माता का सुख नहीं है। बचपन में ही तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया था। हाँ महाराज, ये सच है। तुम्हारे विवाह के पूर्व दूसरी लड़की से विवाह का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन उसमें कुछ बाधा आ गई थी। बाबा जी आप तो सब जानते हैं। बाबा तो 7 जन्मों का हाल जानते हैं बच्चा। तुम्हारे विवाह वाले दिन बहुत तेज आंधी आई थी। हाँ महाराज। तुम्हारे घर में दिन रात झगड़ा होता रहता है। हाँ महाराज, मैं बहुत तंग आ गया। तुम्हारी पत्नी के मन में भी बहुत क्रोध है। हाँ बाबा जी। इसीलिए जो है झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हाँ बाबा जी, क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा? जरा हाथ दिखाना बेटा। हाँ। तुम्हारी पत्नी तो बहुत नेक है। उसके दिल में कोई ऐसी
फूट वाली बात नहीं है। अपनी पत्नी से प्रेम किया करो, देखभाल किया करो। लेकिन ओहो अनिष्ट, घोर अनिष्ट, घोर अनिष्ट हो। इथोतप्यम इथोतप्यम। क्या हुआ भाई? बाबा मत पूछो बेटा। कोई व्यक्ति है? बेटा आज से 3 महीने के पश्चात अष्टमी के दिन प्रातः काल 9 बजे तुम्हारी पत्नी पर घोर संकट आएगा बच्चा। कैसा संकट बाबा? इस संकट में हो सकता है उसके प्राण भी चले जाए। क्या कह रहे हैं बाबा जी आप? बाबा जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। इथोतप्यम इथोतप्यम इथोतप्यम। कोई उपाय? बाबा जाप करेंगे। कितना खर्चा आएगा? केवल 10 रुपए। हाँ बाबा किसी को ठगते नहीं, केवल 10 रुपए। मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। हाँ बाबा जी। अपनी पत्नी से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। सीधे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जहाँ कहीं भी जाना हो अपनी पत्नी को साथ लेके जाना। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से। बाबा जी हाँ आप कहाँ मिलेंगे? हम अंतर ध्यान रहते हैं, जब जिससे मिलना होता है खुद ही प्रकट हो जाते हैं। अच्छा बाबा जी। बेटा एक बात और ध्यान रखना, अष्टमी वाले दिन प्रातः काल 9 बजे एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर किसी मंदिर में दान दे देना। और 9 बजे के ठीक आधे घंटे पहले चौकड़ी मारकर गायत्री मंत्र का जाप करने बैठ जाना। इससे भगवान कल्याण करेंगे। अब हम चलते हैं। हाँ बाबा जी। और सुनिए, आज कौन दिन है? आज बुधवार है। बुधवार है। तुम्हारा जाप हम आज से शुरू कर देंगे। जी। ऐसा करो, यहाँ कहीं आसपास पीपल का पेड़ है? मैं पता कर लूंगा। मैंने पता कर लिया है, मंदिर के पास है। हाँ है ना? और तुम वहां जाकर के ना शीघ्र ही दूध की छींटे दे आओ जाकर। जी बाबा जी। क्योंकि जाप शुरू करने के पहले ये काम करना बहुत जरूरी है। जी बाबा जी। अब हम चलते हैं। इथोतप्यम 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 इथोतप्यम। राधा राधा जी कहाँ गई थी? पिंकू को युवराज की बर्थडे पार्टी में छोड़। अच्छा ठीक है, एक गिलास दूध दिया। जी भगवान इसमें पत्ती से निकाल दो भगवान। बाबूजी हाँ राधा, राधा जी पिंकू आ गया। अभी तो नहीं आए। जाओ उसे ले आओ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बाबा बाद में आइएगा। बाबा मोचनानंद एक द्वार पे एक ही बार जाते हैं। ये लो। आहा। जाइए। बच्चा क्रोध कम किया करो और अपने पति की सेवा किया करो। पति परमेश्वर होते हैं। ऐसे तो दुनिया में करोड़ों परमेश्वर है और हर एक घर में परमेश्वर तो जरूरी है। तुम्हारे अंदर भी बहुत क्रोध है। तुम अपने पिता की एक ही पुत्री हो। जी हाँ। तुम्हारे एक भाई की मृत्यु हो चुकी है। बाबा तो 7 जन्मों का हाल जानते हैं बेटा। विवाह वाले दिन बहुत जोर की आंधी आई थी तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, पति से झगड़ा बहुत करती हो। अब महाराज आपसे क्या छुपाना, हमारा तो बहुत झगड़ा होता है। जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है उस घर से सुख शांति हमेशा के लिए दूर चली जाती है। महाराज मेरी परवाह नहीं करते हैं। गलत बात, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। उसका सम्मान किया करो, उसकी सेवा किया करो। ऐसे पति तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। महाराज झगड़ा इतना बढ़ गया है कि मैं क्या ही बताऊं। अपना हाथ दिखाओ बच्चा। ओहो अनर्थ, घोर अनर्थ। ओहो घोर अनर्थ। कैसा अनर्थ महाराज? क्या करोगे जान के? इथोतप्यम इथोतप्यम बताइए इथोतप्यम। बताइए कैसा अनर्थ? बच्चा आज से 3 महीने के पश्चात अष्टमी के दिन प्रातः काल तुम्हारे पति पर घोर संकट आने वाला है। संकट? हाँ। कैसा महाराज संकट? हो सकता है इस संकट में तुम्हारे पति के प्राण भी चले जाएं। महाराज इस संकट से उबरने के लिए कोई उपाय? उपाय? बाबा जाप करेंगे। महाराज आप जाप करिए, जाप में जितना खर्च होगा मैं सब दूंगी। केवल 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ बाबा किसी को ठगते नहीं। केवल 10 रुपए। महाराज ये लीजिए। बच्चा मेरी बात का ध्यान रखना, अपनी पत्नी की देखभाल करना, सेवा करना, सोमवार के दिन उसके पैर दबाना। क्योंकि सोमवार को मैं खास मंत्र पढ़ता हूँ। ठीक है? जी। और सुनो, अष्टमी के दिन 3 महीने पश्चात प्रातः काल 9 बजे एक
एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर किसी मंदिर में दान दे देना। महाराज बिल्कुल और 9 बजे के आधे घंटे पहले चौकड़ी मार करके गायत्री मंत्र का जाप करना। बिल्कुल महाराज। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। महाराज आप रहते कहाँ हैं? बाबा अंतर ध्यान रहते हैं। जब जिससे मिलना होता है हम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। महाराज वो तो ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँ। और सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं। अपने पति को तो बिल्कुल नहीं बताना। नहीं, अगर तुमने बताया तो उस दिन अनिष्ट हो जाएगा। महाराज उनको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। हाँ। महाराज जाप सफल तो हो जाएगा ना? कह नहीं सकते, बाबा कोशिश करेंगे। इथोतप्यम इथोतप्यम इथोतप्यम। अब हम चलते हैं। इथोतप्यम इथोतप्यम इथोतप्यम। क्या करूं?
ले लेंगे। अच्छा मम्मी ना ये टेबल ये सोफा सेट, ये पर्दे, ये तस्वीरें, इन सबसे तो घर नहीं बनता और ना बनता है चार दीवारी से। घर की असली सजावट तो उनसे है, वो ना हो तो जिस घर में अंधेरा छा जाएगा, एक अमावस की रात की तरह इस घर की हर एक चीज कांपती नजर आएगी, एक उदास घर की तरह ये उदास हो जाएगा। शाम के दिन शाम की तरह अब दुनिया की कोई भी रोशनी, कोई भी रौनक इस अंधेरे को नहीं मिटा पाएगी। नहीं भगवान, मेरे साथ ऐसा ना करना, मेरे साथ ऐसा ना करना। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं, नहीं। कॉफी भी लानी है। चल राधा, सुन, वो आए तो उनसे कहना कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चल बेटा। राधा, और राधा। अरे जाने मेरे सर्वेंट, मैं नहीं करती तुझसे बात। तू दोपहर को क्यों नहीं आया? तो तेरी बात होते रह गए। तुम आते तो तुम्हें गरम गरम देसी की हलवा बना के खिलाते। राधा। बाबूजी, हमें लगा कि हमारा मामी आया है। अली आया तो तू उसे हलवा बना के खिलाती है? नहीं बाबूजी, एक दिन उसे कीर्तन में मिला था, बस वही ले आया था। अच्छा, तो बीवी आ गई? स्कूल से तो आ गई है, बाजार नहीं है। क्यों? आपके लिए कॉफी ला गई। ओ राधा, वो थकी हारी बेचारी स्कूल से आई, तूने उसको कॉफी लेने भेज दिया। अरे कोई चीज खत्म हो जाए तो मुझे बता देती, मैं लौटते में ले आता। कोई चीज खत्म हो तो मुझे पहले बता देना। बाबूजी, हाँ, बॉर्नविटा खत्म हो गया। तो खत्म हो गया? पानी खत्म हो गया था। ओ राधा, तू कितनी लापरवाह हो गई। तू नहीं जानती कि रात में वो बॉर्नविटा दूध में मिला के पीती है। और सुन, तो वे लोग कहीं दलिया ठीक नहीं बना था। बाबूजी, दलिया तो आपने भी खाई थी। मेरी बात और है, अगर वो कह रहे कि ठीक नहीं बना था तो ठीक नहीं बना होगा। अरे उसकी सेहत का ख्याल रखा कर। नहीं जानती राधा कि सपना कितनी दुबली और कमजोर हो गई है। दुबली? कमजोर? बीबी जी तो कहीं से दुबली कमजोर नहीं लगती। शट अप! हाँ बताऊँ? अच्छा हाँ, सवेरे उसने गर्म कपड़े अंदर रखने को कहा था ना? रखे? बाबूजी, हमारे दिमाग से निकल गया। देख दादा, तू घरवाली की बात नहीं मानेगी, घर की मालकिन की बात नहीं मानेगी, तो किसकी बात मानेगी? अगर तुझे काम नहीं करना है तो मुझे बता दे, हम किसी और को रख लेंगे। जा, झूला लेकर आ। भगवान, ये एक महीना अच्छा बिता दो तो मैं हर बड़े मंगल को भंडारा करवाऊंगा भगवान। हाँ बेटा, बेटा तुम तो मम्मी के साथ गए थे ना? हाँ। तो मम्मी कहाँ गई? उनको शर्मा हो गया। अच्छा, अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यार करती है। मम्मी की बहुत लंबी उम्र। ये भगवान, मेरी मम्मी की बहुत लंबी उम्र।
तुम रोती हो? क्या मम्मी ने तुमको फिर से मारा? नहीं बेटा, तेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। तुम क्यों रोती हो? वो कुछ नहीं, बस आँख में मच्छर चला गया था। पापा मच्छर बहुत हाँ बेटा चल, तेरे लिए, तेरी मम्मी के लिए बहुत चलेगा। चल चलो। दादा झूला। हाँ लो चल। अच्छा। तेरी इच्छा जरूर पूर्ण हो। हम समझे? क्या समझी? कुछ नहीं। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया। और वो क्या? औरत भगवान से दो ही चीजें मांगती है, एक तो अपने पति की जिंदगी और दूसरी शौच की मौत। अच्छा, अब तू मेरी सौत लाएगा। अरे अब क्या लाग रहा था? 2-4 साल पहले कही होती फिर तो सौतों तुमने लगा दिया होता। और उस ढेर के नीचे तो सबके मरना जाता। अरे तुम्हें क्या मालूम रहा था? गाँव की बारिश हो गई, हाँ मंदिर पर फूल चढ़ा के बोलती थी, हे भोलेनाथ मेरी शादी हो तो सिर्फ फूल चल से हो। और फिर क्या हुआ? भगवान ने तेरी जो सुनी। मेरी शादी तो हरिया से होने वाली थी। वो जो डमरू का इलाज करता था। हाँ तो? अब मुझे मालूम है वो तुझसे शादी क्यों करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो डमरू का इलाज करता था तो उसके पास उसे एक डंगर होना चाहिए, इसीलिए तुझसे शादी करके वो अपने घर लाना चाहता है। तो महाराज ये तो हुआ ही नहीं, डंगर की शादी तो डंगर से ही हो गई। क्या मतलब तेरा? नहीं, जो तुम समझ रहे हो। तेरा मतलब कि मैं डंगर हूँ? नहीं तो क्या मैं डंगर हूँ? अरे मैं तो तेरा सर्वेंट बुरा था। हम तुम्हारी सर्वेंट। अच्छा तो ये बता, अरे हम तो भगवान से ये मना रहे थे कि बीबी जी बाबू जी में फिर से झगड़ा चालू हो जाए। क्यों? पता है पहले बीबी जी निकालने को कहती थी तो बाबूजी कहते थे नहीं, और जब बाबूजी निकालने को कहते थे तो बीबी जी कहती थी। लेकिन जब से राजीनामा हुआ है दोनों कहेंगे राधा तुझे निकाल देंगे। मेरी तो शामत आई हुई है। अरे पर राजीनामा हुआ कैसे? अरे पता नहीं, अचानक से कुछ हो गया। अच्छा सुनो, तुम जाओ, बीबी जी आने वाली होंगी। ठीक। एक सुनो, क्या है? एक जरा 100 की नोट तो दे जा। क्या कह रही? पहले दो फिर बताऊंगी। अभी पिछले शनिवार को 100 का नोट दिया था। अरे वो तो कब का खर्च हो गया। मुझे खर्च करना भी नहीं आता, मुझे पैसे की नहीं अगले की जरूरत है राधा। पर तुमसे तो वही मांगूंगी ना जो खुद तुम्हारे पास हो। अरे इस तरह खर्च करेगी बता कैसे काम चलेगा? वो तो ऐसे ना जैसे अपनी आंटी से देता हो। क्या मतलब है तेरा? यही कि मेरी तनख्वाह तुझसे 500 रुपए ज्यादा है। ओए अपनी तनख्वाह में पास रख लिया कर। हाँ तो तू कौन सी अपनी तनख्वाह मुझे दे देता है? बीबी जी सही कहती है, औरत में के हक बराबर के होते हैं। बढ़ाया। वेरी गुड। अब तुम लोगों में ड्यूट शुरू हो गया। नमस्ते बाबू। नमस्ते। राम राम बाबूजी। राम राम। क्या बताएं बाबूजी? हाँ ये पिंकू बेटा से 2-4 हरा भतीजी की क्या सीख गई? अपने आप को मैं बाबू समझ गया। अब हम लोग तो अनपढ़ हैं बाबूजी। अब 2-4 हरे अंग्रेजी के सीखते तो हम अपनी हिंदी भूल जाते। अच्छा बाबू चलते राम राम। घर में कोई है नहीं लगता। नहीं, बीबी जी बाबूजी के लिए कॉफी लाने गई है। अच्छा जी। बाबूजी? बाबूजी बीबी जी के लिए बॉर्नविटा। बहुत सही। बाबूजी कुछ चाय नाश्ता लेंगे? नहीं मैं अभी चाय पी के आया हूँ। जी ठीक। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, तुम्हारे डैडी कहाँ है? पीछे आ रहे हैं। टिंकू बेटा, तुम्हारे घर में झगड़ा तो नहीं होता? नहीं झगड़ा नहीं होता है, बस पापा मम्मी की फोटो देखते रहते हैं और मम्मी पापा की फोटो देखती रहती है। और हाँ अंकल, यहाँ पर एक मच्छर भी आ गया है। अच्छा। बहुत परेशान कर रहा है। ओह। कभी पापा की आँख में घुस जाएगा, कभी मम्मी की आँख में घुस जाएगा। ऐसा? पहले जब पापा बोलते थे कि सो जाओ, हाँ। मम्मी कहती पढ़ो, और जब मम्मी कहती सो जाओ तो पापा कहते पढ़ो। हाँ। और अब दोनों मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और मुझे बस एक ही काम किया जाता है, बाहर भगा दिया जाता है। जाओ बाहर की। जी। ये ले। अरे अनिल तुम कब आए? अभी आया भैया। अच्छा पिंकू जाओ बात करो। और बताओ यार तुमने उस दिन के खाने के बाद में कहीं बुलाया नहीं। अरे यार। हाँ, और बताओ तुम्हारा ड्यूट का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? अरे ड्यूट यार क्या रखा है लड़ाई झगड़े में। वैसे यार एक बात है, वो बहुत बदल गई। वो इसलिए बदल गई है क्योंकि तुम भी बदल गए। हाँ यार मुझसे बहुत प्यार करने लगी। अरे प्यार तो प्यार बेटा, देखते जाओ तुम्हारे पैर भी दबाएगा। दबाएगी नहीं, दबाती है। सही। अच्छा यार अब हम चलते हैं।
अरे बैठो यार, थोड़े दिनों बाद आया, चाय वाय तो पियो। नहीं यार, हमको जो है एक रिश्तेदार की पत्नी खत्म हो गई, वहाँ जाना है यार। हाँ कैसे? अरे उनका अचानक हार्ट फेल हो गया। बड़ा बुरा हुआ। ये बुरा क्या हुआ, आदमी को सब मालूम था इस बारे में यार। हाँ, अरे कोई बाबा उनको 3-4 महीना पहले मिला, उसने हाथ देख के बताया कि इस दिन इतने बजे तुम्हारी पत्नी खत्म हो जाएगी। भाई सही बता रहे, ठीक उतने बजे उसका हार्ट फेल हो गया। बाबा का नाम क्या था? बाबा ना कोई मोचनानंद बताया था। क्या? हाँ मोचनानंद? हाँ यार अब उससे क्या छिपाना यार, मुझे भी एक बाबा ने बताया है कि सरला 3 महीने में। क्या बात कर रहे हो यार? अगले महीने की अष्टमी को। अरे नहीं यार, उन्होंने कुछ उपाय बताया था। हाँ, उन्होंने जाप के लिए 10 रुपए मांगे थे। हाँ। वो मैंने दे दिए थे और बोला था कि साथ साथ खाना खाना, ऑफिस के अलावा कहीं ना जाना, सीधे घर आना, जहाँ जाना साथ साथ जाना। यार मैं उनकी सब कई बात मान रहा हूँ, तू तो जानता है ना पत्नी के बगैर जीवन कैसा होता है। और कहीं कुछ हो गया सरला को तो नहीं यार, तुम चिंता नहीं करो, तुमने जाप के लिए पैसे दिए थे ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन यार उन्होंने कहा था ये बात किसी को बताना नहीं। मैंने सिवाय तेरे कसम से किसी को नहीं बताया। नहीं, हमको बताया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असल में भाई ने जो कहा होगा, तुम उसने कहा होगा कि अपनी पत्नी को ना बताना। हाँ, असल में क्या है, तुम खुद सोचो, अगर किसी आदमी को मालूम हो जाए कि वो इस तारीख को इतने बजे मर जाएगा, तो भैया नाम मरता तो मर जाएगा। लेकिन यार हाँ, मैं तो ये भी नहीं जानता बाबा जी मिलते कहाँ हैं। यार सुना है कि सोमवार के दिन वो पीपल के पेड़ के पास पाए जाते हैं। सोमवार है ना? हाँ, आज हो सकता है वहाँ पे मिल जाए वो। मिलेंगे, हो सकता है। हाँ, तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। मैं चलूं? नहीं, तू बैठ, जाना नहीं, मिल और कराता हूँ। बाबू सही, अब ये बढ़िया होगा। पहले मैंने बहुत समझाया, लेकिन साले माने नहीं। आप दोनों आए सही, बहुत सही। भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया, बैठिए, वो आते ही होंगे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाभी चाय रहने दो। क्यों? भाभी जी, असल में हमको जो है जाना है, एक हमारे रिश्तेदार हैं वो खत्म हो गए। तो अच्छा, क्या हुआ थी इनकी? यही कोई 40 साल के रहे होंगे, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाभी जी क्या बताएं, औरत लाख पढ़ी लिखी हो, कितना भी कमाती हो, लेकिन बगैर आदमी के उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। सही कहते हो भैया, बिना आदमी के औरत की कोई जिंदगी नहीं है। भाभी जी अब हम चलते हैं। क्यों भैया? अभी आप बैठिए ना, वो आते होंगे अभी। नहीं, मुझे उनके यहाँ जाना है, तो बस आप अपना ख्याल रखिएगा। तो आप किसी वजह से आए थे यहाँ? नहीं, बस ऐसे ही मिलने आया था मैं, लेकिन भाभी जी हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है भैया। है ना, शोक सभा है तो 2-3 घंटे लगेंगे वहाँ। शौक सभा? हाँ, अच्छा हाँ, बताया था आपने कि हाँ, वो वो खत्म हो गई है ना, तो उन्हीं के चक्कर में जाना है। ठीक है भैया। हाँ, बेचारे 2 छोटे-छोटे बच्चे, समझ में नहीं आ रहा औरत कैसे जिएगी। वही तो भैया। भैया एक बात बताऊँ? हाँ, और सुनो, अब क्या हुआ कि उस औरत को इस बारे में सब मालूम था। कैसे भैया? कोई साथी ने हाथ देख के 3-4 महीने पहले बता दिया था कि तुम्हारे आदमी इस तारीख को इतने बजे खत्म हो जाएंगे। और सही बता रहे भाभी कसम से, एकदम उतने ही बजे उस आदमी का हार्ट फेल हो गया। भैया वो साधु कौन थे? क्या नाम था उनका? साधु? कोई मोचना का नाम बताया था। हाँ। भैया कुछ दिन पहले मुझे भी एक साधु मिले थे, मेरा हाथ देखकर बोले 3 महीने के बाद तुम्हारे पति की जिंदगी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 2 महीने तो गुजर गए, बस 1 महीना रह गया भैया। क्या बात है भाभी जी? हाँ भैया, अब ये सोमवार को अष्टमी बड़ी खतरनाक है। अच्छा, उन्होंने कोई उपाय बताया था? हाँ भैया, उन्होंने जाप के लिए मुझसे 10 रुपए मांगे थे। हाँ। मैंने उन्हें दे दिए, और भैया जैसे उन्होंने मुझे करने को कहा मैं वैसा ही करती हूँ। उनके कपड़े भी खुद धोती हूँ और उनका खाना भी। भैया उन्हें कुछ होगा तो नहीं? नहीं, आप घबराइए नहीं भाभी जी, आपने जाप के लिए पैसे दे दिए, फिर सब ठीक हो जाएगा भाभी जी। और भैया एक चीज और बताई थी। हाँ। उन्होंने कहा था कि सोमवार को अपने पति के 2 घंटे पैर दबाना। हाँ। मैं तो 24 घंटे दबाने के लिए तैयार, मगर वो अपने पैर दबाने ही नहीं देते, उल्टा मेरे ही पैर दबाने लग जाते हैं। ठीक हो जाएगा। हाँ। मैंने एक बात और भी कही। क्या? ये बात किसी को बताना नहीं, लेकिन भैया सिवाय मैंने तुम्हारी बात किसी को नहीं बताई। नहीं, हमको बताने में कोई हर्ज नहीं है। असल में उन्होंने कहा होगा कि अपने पति को ना बताना।
असल में आप तो सोचो, किसी को मालूम हो जाए कि वो इस तारीख को इतने बजे मर जाएगा, तो ना मरता तो मर जाएगा। और सब ठीक हो जाएगा। अभी हम चलते हैं, शोक सभा में जाना है। हाँ आते जाते रह गए, आजकल दिल बड़ा घबरा रहा है। नहीं बाबू जी, आप आराम से रहिए, वो जाप करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नमस्ते बाबू। हे भगवान, मेरे बच्चे को तरस खाना। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, बस सिर में दर्द हो रहा है। तू अंदर चल, मैं सर दबा दे। नहीं बेटा, अभी बच्चों को बुला, मैं काम कर ना, ये पैसे दे और जाके आइसक्रीम खा लेना। आपने चाय पी? नहीं, इच्छा नहीं हो रही। क्यों? तभी तो ठीक है। तुमने चाय पी? मेरा मन नहीं है। क्यों? तभी तो ठीक है ना? बोलो सरला। मैं क्या बोलूं? आप ही बोलिए ना। अच्छा, अगर बुरा नहीं मानो तो तुम्हारे भी फोटो एंड्राज करवा के यहाँ लगवा दें। क्यों? ऐसे ही। मेरी बात छोड़िए, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लीजिए, उसको बड़ी करवा लीजिए। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक बात तो बताइए। हाँ पूछो। आजकल आप बड़े सोच में रहते हैं, कोई खास बात? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सरला, तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। कल सवेरे तुम मुझे बड़े गौर से देख रही थी। तुम्हें लगा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं जाग रहा था। बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? बस यूं ही। एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। पहले आप ऑफिस से लेट आते थे, क्यों? मुझे कई बार तो काम रहता था, लेकिन अक्सर मैं तुमसे झूठ बोल देता था, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लग जाता था। अच्छा, बताइए, किस बात पर भी हमारा झगड़ा हुआ करता था? हाँ, सब मेरी ही गलती है। मुझे बहुत गुस्सा आया करता था। नहीं, गलती मेरी है। मुझे ही छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था। नहीं, गलती मेरी है। नहीं, गलती मेरी है। गलती मेरी है। गलती मेरी है। गलती मेरी है। किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती तुम्हारी है ना मेरी। समय का ही सब पूरा काम है। तो मामा जी की चिट्ठी आई है, वो कह रहे थे शायद अगले हफ्ते आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ दीदी को भी चिट्ठी डाल दीजिए। क्यों? वो भी आपसे आकर मिल जाए। हाँ। सुनिए, हाँ? यहाँ आकर बैठिए। क्यों? अपने पैर आगे करिए। ये क्या कर रही है? मुझे करने दीजिए। देखो ना, मुझे पैरों में दर्द है, ना मैं थका हुआ हूँ। ना, करने दीजिए बस मुझे। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है, करने दीजिए। अच्छा उठो। हाँ नहीं क्या?
राधा ये अभी आई। सरला सरला कहाँ? तुम्हारी क्या वजह है? 8:40 मेरे तो गैरेज में मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। जी बीबी जी, अब सुन, ये नारियल ले जा, हम मंदिर में चढ़ा, कहीं मत जाना, अपना हाथ जोड़ना और चढ़ा देना। जी बात क्या है? बात जो भी हो, तुमको जो कहती हूँ वही किया कर। कहीं मत जाना, नारियल चढ़ा देना, किसी को मत कहना, और हाथ में अपने बाबूजी को तो बिल्कुल नहीं। सुन, पिंकू है, अब तो स्कूल जाने को तैयार हो रहा है, आज वो स्कूल नहीं जा सकता। अब तू जा, देखी पिंकू। मम्मी बेटा, आज स्कूल मत जा। मम्मी आज तो मेरा एग्जाम है। हाँ, आज तो तेरे एग्जाम शुरू है, स्कूल तो जाना पड़ेगा। हे भगवान, शाम को तू राजी खुशी घर आए, बस और कुछ नहीं चाहती। ठीक है बेटा, तू जा। टाटा मम्मी। टाटा। अच्छा सुन, पापा को टाटा किया? नहीं तो पापा को टाटा कर दिया, अच्छे से प्यार कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ मामा जी? हाँ बिट्टू बेटा तू स्कूल मत जा। पापा आज मेरा एग्जाम है ना। एग्जाम है? मैं तो जा बेटा, भगवान करे शाम को तू हंसता खेलता वापस आ। चल बेटा। टाटा पापा। टाटा। अरे सुनते सुनिए। हाँ हाँ। कुछ खाया पिया? नहीं। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक है, खाने की इच्छा नहीं कर रही। क्यों? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है? सुनिए, आज मैं आपको दफ्तर नहीं जाने दूंगी। आज मैं दफ्तर कैसे जा सकता? मैं स्कूल नहीं जाने दूंगा। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ। राधा आ जाए तो मिसेस वर्मा के यहाँ पहुँचवा दूंगी। ठीक है, मैं भी अपनी एप्लीकेशन ताराचंद को देखा। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं एप्लीकेशन लिख के आ जाता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। बाबा, खाना छोड़ने से रोक लेना आज। बीबी जी, हाँ, मंदिर से हुआ है, पंडित जी ने प्रसाद दिया है। जी, भगवान। ओहो, नारियल, राधा, बीबी जी, तुम नारियल चढ़ाई? हाँ। झूठी, झूठ बोलती है। बीबी जी, राम कसम के लो, अपने हाथों से चढ़ा के आए हैं। क्यों कसम झूठी खाती है? ये वही नारियल है ना? बीबी जी, हम क्या बताएं, हम तो चढ़ा के आए थे। चोर कहेंगी, नारियल चाहिए था तो मैं तुझे 100 दे देती, कम से कम ये तो चढ़ाती। ये मेरी जिंदगी का सवाल था। चली जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। भगवान, एक मोहजदान है तो मुझे माफ करेगा, ये मैं खुद ही चढ़ा के आती हूँ। सरला, सरला एक मिनट जरा मेरी बात सुनना। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, दूल्हे की पिन कर रही थी। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक हाँ है ना? मुझे भी ठीक है। मुझे जरा एक गिलास पानी ला दो। सच में ठीक हाँ है हाँ ना? जरूर ठीक है, पानी ला दो। नहीं कहाँ गया? बाबा, नजर कहाँ गया? तो समय मिली बच्चा। आधे घंटे पहले गायत्री मंत्र जाप करना। हे भगवान, बाबा मोटानंद मुझे माफ करना। मैं नारियल नहीं पहुंचा सका। कृपा रखना। सुनिए, मुझे क्या बैठ कर रहे हो? हाँ वो तुम तो जानती हो ना, मुझे गैस की शिकायत है, तो मेरे दोस्त ने मुझे योगासन बताया करने के लिए, मैं वही कर रहा था। गैस की दिक्कत तो मुझे भी है। कब से? कुछ दिनों से मेरी दोस्त ने भी काफी मुझे बताया है। अच्छा ठीक है, तुम उस कमरे में आसन कर लो, मैं यहाँ आसन कर लेता हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, हम दोनों अपने अपने आसन यहीं कर लेते हैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर ठीक है ना? अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। बैठिए, आप वहाँ बैठिए। नहीं, आप बैठिए। अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। आप दोनों ही बात कर सकते हैं। आपका जाप सफल हुआ। आंखें बंद करें और अपने हाथ आगे फैलाएं। ये अपना नारियल पकड़ो, ये
नारियल पाओ। बस 5 मिनट का समय और चाहेंगे। ये थी प्रस्तुति एक राग दो स्वर। दोस्तों एक जानकारी थी, ये एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे, विपिन कुमार इस पे लिखा हुआ है। संस्था की तरफ से आपसे एक अनुरोध है कि इस नंबर पे आप लोग जुड़ जाएं, हाय भेज दें। तो संस्था रंग संवाद करना चाहती है आपसे। ये 3 दिन का नाट्य समारोह हुआ, आगे भी जो नाटक करेगी, तो एक रंग संवाद करके इस नाटक की समीक्षा थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहेगी और आगे भी जो प्रस्तुति होगी उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आपको सिर्फ हाय भेजना है इस नंबर पे। पहली जानकारी तो ये। दूसरी जानकारी, एक आप ये सहयोग राशि का बॉक्स देख रहे होंगे, तो नाटक में काफ़ी खर्चे आते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें जो भी आप कुछ सहयोग करना चाहें, ऑनलाइन करना है तो उसमें QR कोड लगा हुआ है और नगद भी आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। जो भी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 3 दिवसीय नाट्य समारोह जो चल रहा था संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति का चित्रण नाट्य समारोह, जिसमें पहले दिन आपने द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी देखा, दूसरे दिन देखा आपने एक भूत, और आज अंतिम संध्या में आपने संभव सेवा समिति की ये प्रस्तुति देखी, एक राग दो स्वर, जिसके लेखक थे राजेंद्र कुमार शर्मा। परिकल्पना एवं निर्देशन किया है इसमें विपिन कुमार जी ने। तो मैं आपको कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। इसमें जो कलाकार काम कर रहे थे, इसमें पिंकू की भूमिका में हेमंत शुक्ला, सरला की भूमिका में शीलू मलिक, राधा की भूमिका में पोशिका राज सिंह, फूलचंद रोहित कुमार शुक्ला, अनिल विपिन कुमार, मामा सतीश कुमार गौतम, और उसमें सुरेंद्र की भूमिका में थे सुवंश सक्सेना अंकुर। मंच पर प्रकाश मनी सैनी, संगीत संतोष कुमार, मुख्य सज्जा शहीर अहमद, मंच निर्माण राहुल कुमार, प्रॉपर्टी प्रिंस कुमार, परिधान श्रीमती सोनी, लेखन जो इसका किया वो राजेंद्र कुमार शर्मा। और ये जो 3 दिवसीय नाट्य समारोह आपने देखा, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए, इस संस्था चित्रण कला मंच समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसके सचिव श्री विपिन कुमार जी। और ये समारोह इसलिए भी सफल हो पाया कि हमारे जो संरक्षक मंडल में हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सुशील कुमार जी प्रथम रो में बैठे हुए हैं, इनके संरक्षण हमें बराबर प्राप्त होता रहता है। हर तरीके से ये सक्रिय रहते हैं। कलाकारों को सहयोग करना हो, चाहे कलाकारों का कभी कोई दर्द हो, किसी मुश्किल में कलाकार हो, तो सबसे पहला व्यक्ति जो पहुंचता है वो है सुशील कुमार जी। कलाकारों का दर्द समझता है, उसका निवारण करता है, हर संभव प्रयास करते हैं। ये दिन रात कुछ नहीं देखते, लगे रहते हैं। तो इनका सपोर्ट आप समझ लीजिए, ऑन स्टेज नहीं ये दिखते हैं आपको, लेकिन बैक स्टेज ही इतना सपोर्ट है कि वो कवर कर लिया जाता है इनके द्वारा। और दूसरी जानकारी, ये एक सहयोग आया है सुशील कुमार जी की तरफ से 2100 रुपए का संस्था को। मैं कहूँगा एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करें इस इनिशिएटिव का, कि अभी मैं इनके सहयोग की बात कर ही रहा था और तुरंत इनका सहयोग प्राप्त हो गया है। 2100 रुपए का सहयोग चित्रण कला मंच समिति को दिया गया है। और
इसी के साथ अब मैं चाहूंगा कि इस नाटक के जो लेखक हैं विपिन कुमार जी, निर्देशक, सॉरी माफ करिएगा जुबान फिसल गई, इस नाटक के परिकल्पना और निर्देशन जिन्होंने किया है विपिन कुमार जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विपिन कुमार जी एक बार, सुशील कुमार जी आप भी एक बार मंच पर आ जाएं, पुनः एक बार मंच पर आप आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा सुशील कुमार जी से कि आज के हमारे नाटक के निर्देशक और चित्रण नाट्य समारोह जो हुआ उसमें सचिव विपिन कुमार जी का एक सम्मान इनके द्वारा किया जाए विधिवत। एक बार जोरदार ताली से मैं कहूंगा कि आप लोग इस नाट्य समारोह 3 दिन आप लोग जुड़े रहे, बराबर सहयोग करते रहे। सबसे बड़ा सहयोग तो ये है कि आप लोग आते हैं इतनी दूर दूर से और आधा या 1 घंटा या सवा घंटा जब तक प्रस्तुति होती है। दूसरा सहयोग अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से दूर रहते हैं, फेसबुक से दूर रहते हैं, वो बहुत बड़ा सहयोग है और वो सहयोग करते तभी नाटक देख पाते हैं। तो जैसा कि मैंने अनुरोध किया, इस नंबर पे आप अपना हाय जरूर भेज दीजिएगा ताकि आने वाली प्रस्तुतियों का बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी। और देखिए, मैं जैसा कि याद ही कर रहा था, मैं पूछने वाला तब तक आप हाजिर हो गए। आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच अभी भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार इनसे 2 शब्द नाटक के बारे में कहते हुए आज की वाणी को फिर विराम दिया जाए, क्योंकि ऊर्जा का संचार तो यही करेंगे। देखिए, इतने अच्छे थिएटर के बाद मुझे नहीं लगता किसी के सुनने का मन होगा, तो और बहुत कुछ सीखने को मिला इस थिएटर से। मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं ज़्यादा ना बोलूं। भैया ने बहुत अच्छे तरीके से अभिनय किया। मुझे लगता था खाली प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर मतलब जिनका माल लगता है वही है, मगर इतनी अच्छी इनकी एक्टिंग वो देख के समझ में आया। जब वो संत बन के आए थे तो हंसने का मौका मिला। कई बार हमारे परिवार की जो छोटी छोटी हम सभी के परिवार में मुझे लगता है ऐसी कभी ना कभी हमने चीज़ें देखी होती हैं। बस कोई ऐसा चाहिए जीवन में जो हमें वास्तविकता को बता सके कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज ये एक मौका था कि हम सभी लोग जान सकें कि हम लोग हमारे परिवार में हमें जो भी उपलब्ध है उसका मान सम्मान करना प्रारंभ कर दें। घर में जो हमारे बड़े हैं उनका मान सम्मान करना प्रारंभ कर दें। मैं परिवार के लिए, माता पिता के लिए हमेशा मैं अभी तक अपने जीवन में जो भी कुछ कर पाया, मुझे लगता है सिर्फ अपनी माँ की वजह से कर पाया। एक बहुत छोटा सा भैया वाक्य बताऊँगा। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खेल के आया हूँ, मेरे को एक मेडल मिला था और ये बात कब की होगी जब मेरी उम्र 16 या 17 साल होगी। मुझे उसका बड़ा अभिमान आ गया था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गया। मैं दिन भर उस मेडल को देखता रहता, निहारता रहता था कि मेरे को राष्ट्रपति जी ने मेडल दिया और ऐसा कुछ। तो मैं उस प्राउड में चला गया था। मेरी माँ ने, जो कि 8वीं पास थी, उन्होंने जिस अलमारी के पास मैंने उसको रखा था बाकायदा फ्रेम करके, उसको एक दिन उठाया और अलमारी के सबसे नीचे का रैक जहाँ पे जूता रखा जाता है उसमें फेंक दिया। मुझे एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आपने ये क्यों किया, इसको नीचे क्यों डाल दिया? तो उन्होंने भोजपुरी में कहा कि बाबू एक देखत रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब कि अगर इसको देखते रहोगे तो जीवन में आगे कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो माँ एक ऐसी ताकत होती है जो आपको वास्तविकता बताती है कि यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको देख के तुमने कहा कि नहीं बस बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बच्चे या जो युवा साथी यहाँ पे हैं उनको बस मैं ये कह के अपनी बात विराम करूँगा कि जो माता पिता हैं पूज्य अरे तुम उनको क्यों ठुकराते हो। जो माता पिता हैं पूज्य अरे तुम उनको क्यों ठुकराते हो। जिनने तुमको पाला पोसा उनसे ही अकड़ दिखाते हो। बचपन में जब रोते देखा तुम्हें गोद में उठा लिया। थोड़ा भी देखा दुखी अगर चुम्मा पुचकारा प्यार किया। अब समर्थ होकर निर्लज्जों तुम उन पर रोब जमाते हो। जो माता पिता हैं पूज्य अरे तुम उनको क्यों ठुकराते हो। भारत माता बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो ये थी प्रस्तुति एक राग दो स्वर। और जैसा कि मैंने कहा, जो भी सहयोग करना चाहे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और नंबर पे हाय जरूर भेज दें। आप लोगों ने 3 दिन समय दिया, आप में से कई लोग जिनको मैं देख रहा हूँ 3 दिन लगातार आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली प्रस्तुतियों की जानकारी इस नंबर के माध्यम से जैसे ही आप हाय भेजेंगे आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।